हेलो दोस्तों, मैं हूं ए.क्यू. अंजुम और आज सी-टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अनुमानित है कि इस मर्तबा भी पूछे जाए, चूंकि इससे पहले भी कई मर्तबा ये पूछा जा चुका है। तो आइए हम आपकी जानकारी को बढ़ा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? और इसका सही आंसर है बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? और इसका सही आंसर है खेल। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? और इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में इस ऑप्शन में से किसी एक को आप चूज कीजिए। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चूंकि बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, इसलिए मेरे दोस्त इन सभी पर जो है बाल विकास में जोर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व क्या होता है? और इसका सही आंसर है अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? और इसका सही जवाब है नैतिक विकास। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है चिंता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? दैट मीन्स IQ क्या है? और इसका सही आंसर है 125। अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, संघन सिद्धांत किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है स्मृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? और इसका सही आंसर है मैक्स वर्थिमर। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? और इसका आंसर है W. ओंट। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? और इसका सही आंसर है फ्रॉइड। अगला क्वेश्चन, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? और इसका सही आंसर है किशोरों का मनोविज्ञान। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? और इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे व्यक्ति के वाम व्यवहार की नकल क्या है? और इसका सही आंसर है अनुकरण। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय किसका प्रकार है? और इसका सही आंसर है संवेग। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है प्रेरणा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इसका सही आंसर है कॉलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पैलो ने किस पर प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर है आप जानते हैं कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? और इसका सही आंसर है तनाव का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? और इसका सही आंसर है विने साइमन ने। अल्बर्ट बैंडुरा किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? और इसका सही आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? और इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? और इसका सही आंसर है अनुकरण। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन,
अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। मेरे दोस्त, सीखना उपरोक्त सभी है, यानी सीखने से इन सभी चीजों में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्रीय बिंदु कौन है। आप जानते हैं आज की डेट में जो पढ़ाई है, वो जो शिक्षा एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। दैट मीन्स के बालक को ध्यान पे रखकर ही सारी चीजें हैं, और इसलिए इसका सही आंसर है बालक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शंस ये है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया, और इसका सही आंसर है रॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। सही आंसर है अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, इनमें से कौन। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, या ये सभी। मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियम किसने दिए हैं, और इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, और इसका सही आंसर है एबिंगहॉस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है। इसका सही आंसर है जन्मजात तथा अर्जित। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। इसका सही आंसर है मध्य किशोरावस्था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। सही आंसर है क्रो एंड क्रो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। इसका उत्तर है क्रैशमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, और इसका सही आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है पेडागोजी का अर्थ क्या है। दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एग्जाम सीटेट पास करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर आता है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने के परिणाम में क्या प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर है उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, और इसका सही आंसर है भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है। श्याम पट दैट मीन्स के ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, और इसका सही आंसर है बाएं से दाएं की ओर साफ करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है। ऑप्शंस ये सभी है, केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना, केवल एकाग्रता में कठिनाई, या ये सभी। मेरे दोस्त, डिसलेक्सिया का लक्षण ये सभी हैं। जिसको डिसलेक्सिया होता है उनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में निम्न पूछा जा रहा है, दैट मींस एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम। तो और इसका सही आंसर है प्रथम। दैट मींस के जब हम सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, तभी तो लिखेंगे, तभी तो समझेंगे। तो सुनना जो है भाषा विकास का सबसे निम्न
निम्न चरण है और ये प्रथम चरण कहा जाता है। सुनने को प्रथम चरण। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पठन का क्या अर्थ है, और इसका सही आंसर है सस्वर और मौन वाचन। यानी पठन दैट मीन्स कि जब हम पढ़ते हैं या तो हम जोर से पढ़ते हैं या तो फिर हम मन ही मन में पढ़ते हैं, तो पठन का सही अर्थ है सस्वर और मौन वाचन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। मेरे दोस्त, नहीं होती है। क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करें तो क्वेश्चन को पहले समझे। कहीं पे नहीं, कहीं पे हाँ, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आसान होते हैं लेकिन गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक यहीं पे होती है। यहाँ क्वेश्चन है भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है, और इसका सही आंसर है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षणिक सामग्री कही जा सकती है जब, आंसर आप बताएं, और इसका सही आंसर है वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शैक्षणिक सामग्री है दैट मीन्स के TLM, हालांकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हालांकि इसे टीचिंग एड भी कहते हैं। हम किसी भी चीज को टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम तब कहेंगे जब हमें पठन पाठन में वो हमारा सहयोग करे, उससे हम कोई काम ले सके और बच्चों को हम उससे कोई फायदा दे सकें या बच्चे उसके द्वारा, उसके थ्रू कोई चीज सीख सके। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को हमारा देखा है दैट मीन्स कि आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। मैंने पहली बार ये कोशिश किया है ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन क्लास का। आपका अगर समर्थन जारी रहा तो मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्धता का ऐलान करता हूं।